हेलो बच्चों, स्वागत है आपकी नई वीडियो में। आज बात करते हैं कि पीएच मान क्या होता है। तो पीएच जो होता है यानी पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की क्षमता कितनी है, किसी विलयन में हाइड्रोजन की क्षमता कितनी है। और इसको नापने के लिए, इसको मापने के लिए हम जो है पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। तो इससे ही पता चलता है कि हमारा कोई विलयन अम्लीय है, उदासीन है कि क्षारीय है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर कोई किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वो विलयन उदासीन होता है, और अगर किसी पीएच यानी कि किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय होता है, और अगर 7 से ऊपर है तो क्षारीय होता है। आप इस तरह देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्केल दिया, तो यहाँ पर लिखा हुआ एसिड, एसिडिक, और यहाँ पर लिखा हुआ बेसिक। यानी कि जो नीचे एसिडिक लिखा हुआ है ये हमारा अम्लीय है, और ऊपर जो बेसिक लिखा हुआ है क्षारीय है। ये पीएच यहाँ पर वैल्यू आएगी, ये यहाँ पर 7 दिया हुआ है तो यहाँ पर ये उदासीन होता है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि एक बर्तन में हमने जो है जल को भर रखा है। तो अब इस बर्तन में अगर जल को हमने भर रखा है तो इसका सभी लोग जानते हैं कि पीएच मान होता है 7। चलिए आइए हम चेक करते हैं कि इसका पीएच मान 7 होता है कि नहीं होता है। चलिए हम ये पीएच स्कोर को इसके अंदर डालते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने इसको डाला तो तुरंत यहाँ पर जो हमारी रीडिंग है वो 7.00 आ गई। इससे पता चला कि हमारे पास जो वाटर है इसका जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। चलिए इसकी जगह पर अब इसको बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पर जो पीएच है ये वाला हमारा जो वाटर है उसको खाली कर देते हैं। इसको पूरी तरीके से हमने जब खाली कर दिया, अब इसकी जगह पर कोई हम दूसरी चीज़ लेते हैं। चलिए यहाँ पर जो हमने ले लिया ब्लड। अब चेक करते हैं कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है। चलिए देखते हैं आज कि जो है ब्लड जो होता है, रक्त यानी खून जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है। चलिए हम अपने पीएच स्केल को उसमें डालते हैं। तो देखिए पीएच स्केल का आ गया 7.40। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ब्लड होता है वो क्षारीय होता है। और चलिए दूसरा लेते हैं, उसको चेक करते हैं कि क्या होता है इसमें। इसको हमने खाली कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह पर कॉफ़ी ले लेते हैं। चलिए हमने कॉफ़ी से फिल कर दिया इसको। अब कॉफ़ी से हमने इसको फिल कर दिया। अब इसका पीएच मान नापते कितना होता है। तो देख रहे हैं कॉफ़ी का पीएच मान आ गया 5.00। इसका मतलब जो कॉफ़ी होती है वो अम्लीय होती है। इसकी जगह पर चलिए हम कोई दूसरा लेते हैं, उसका पीएच मान चेक करते हैं कैसा होता है। चलिए हमने क्या ले लिया, यहाँ पर दूध ले लिया। अब दूध का पीएच मान हम चेक करें कितना होता है। तो आप देख सकते हैं दूध का पीएच मान है 6.50। इसका मतलब है कि दूध भी हमारा अम्लीय होता है। ओके, इसको हम खाली करते हैं और किसी का चेक करते हैं, देखते हैं। चलिए इसके बाद हम लेते हैं जो है हैंड सॉप ले लेते हैं, यानी कि जो हाथ में साबुन आता है सॉप, उसका घोल ले लिए हैं। इसका हम पीएच मान चेक करते हैं। तो देखिए आपने यहाँ पर देखा पीएच स्केल जो है वो 10.00 है। इसका मतलब जो हैंड सॉप होता है यानी कि जो हाथ धुलने साबुन होता है उसका पीएच मान होता है 10, यानी कि वो क्षारीय होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ाते हैं, उसका चेक करते हैं कितना होता है। चलिए इसके बाद में हम बैटरी लेते हैं, बैटरी यानी कि एसिड लेते हैं। अब इसको चेक करते हैं कैसा होता है। तो देखिए जैसे पीएच स्केल डालते हैं तो इसका 1.00, यानी कि बैटरी एसिड जो होता है वो उसका पीएच मान 1.00 का मतलब वो ये हुआ कि इसका जो है पीएच मान यानी कि वो अम्लीय है। ये हमारा कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो यहाँ से आपने सीखा कि किस तरीके से जो है पीएच मान किसका कितना होता है। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, अगर इसी एसिड में हम वाटर का लेवल बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे इसकी जो अम्लता है वो कम होती जाएगी। आप देख सकते हैं, आप नोटिस करेंगे जो यह पीएच मान लिखा हुआ इसमें नोटिस करेंगे, और हम इसमें धीरे धीरे वाटर मिला रहे हैं। चलिए आप नोटिस करिए, देखिए जैसे ही हमने वाटर फिल कर दिया तो क्या 1.38, इसका मतलब है इसकी अम्लता पहले से कम हो गई। ओके, चलिए इसको अच्छा थोड़ा सा हम खाली करते हैं, फिर चेक करते हैं। थोड़ा सा हमने जो है इस विलयन को खाली किया, दोबारा से इसमें मिलाते हैं एसिड हम। देखिए जैसे दोबारा से मिला रहे हैं एसिड तो इसकी अम्लता लगातार बढ़ती हुई जा रही है। देखिए 1 अब लास्ट चेक करते हैं, लास्ट कितना आएगा, लास्ट चेक करेंगे, ये आ गया 1.13। इसका मतलब ये हुआ कि ये अम्लीय अभी भी है। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें,
और इसी तरीके से वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। ओके, थैंक यू।